नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी खबरें जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में क्या कुछ खास है, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इम्पैक्ट मार्केट पर होगा क्या। आज की चर्चा में हमारे साथ हैं भाविक पटेल, ट्रेडबुल्स सिक्योरिटीज के, बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, और साथ ही हमारे साथ दीपक बदानी साहब जुड़ रहे हैं डीजी इस्मा के। आप सभी का बहुत स्वागत है। आपका व्यू भाविक जी, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त क्या करें गोल्ड में ताजा भाव पर? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि आज के दिन पॉजिटिव ही रहेगा। फेड के पहले कोई लग नहीं रहा कि बिकवाली होगी, तो 1,20,600 के करीब अगर आज के गोल्ड दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट आता है तो बाय कर सकते हैं 1,21,500 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1,20,000 का। तो 1,20,600 के डिप के लिए वेट कीजिए 1,21,500 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो इस पर आप नजर रखें। ओके, आपका व्यू भाविक जी, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 1,48,000 के आसपास का भाव ठीक प्राइस है एंट्री लेने का, बाइंग का, ट्रेड लेने का, या आपको लगता है कि थोड़ा रुकना चाहिए अभी? नहीं मृत्युंजय जी, देखिए थोड़ा रुकना चाहिए क्योंकि आज मॉर्निंग से हम देख रहे हैं कि लगातार तेजी हो रही है, और यहाँ पे अभी थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट इंट्राडे मुझे प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा है। आई थिंक थोड़ा वेट करना चाहिए। शाम के सेशन में 1,46,200 के लेवल्स अगर आते हैं तो बाय कर सकते हैं 148 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1,45,200 का। तो थोड़ा वेट कीजिए, यहाँ पे अभी थोड़ा रिस्क ज्यादा लग रहा है। ओके, यहाँ पर आप करने की रिस्क थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा आपको वेट करना चाहिए। 1,48,000 के आसपास इस वक्त चांदी में ट्रेड हो रहा है। करीब करीब 2.5% के आसपास की तेज़ी इस वक्त चांदी की कीमतों में दिख रही है। काफ़ी वोलेटाइल है मार्केट और काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है, तो आपको अलर्ट रहना चाहिए और जो भी ट्रेड आप लें वहाँ पर स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। आपका व्यू कॉपर पे भाविक? देखिए, कॉपर में पॉजिटिव है, जैसे वीरेंद्र सर ने भी बताया। देखिए, सप्लाई शॉक तो है इंडोनेशिया से। एटलीस्ट एक्सपेक्टेड है कि 2026 में 6 लाख टन जो है वहाँ पे डेफिसिट होगी, और अभी जो यूएस और चाइना का जो पॉजिटिव ट्रेड टॉक हो रहा है उसकी वजह से भी बेस मेटल्स में काफी इंटरेस्ट पॉजिटिवली है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कॉपर में मेजर डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। 980 का सपोर्ट बन चुका है, तो इंट्राडे आज के दिन अगर कोई भी करेक्शन मिलता है 1,012 से 1,013 के करीब तो बाय कर सकते हैं 1,022 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1,010 का। अच्छा, 1,010 का आप कह रहे हैं कि ये टारगेट, हालांकि 1,010 तो है ही सर, मार्केट अभी उसी के आसपास चल रहा है। देखिए, 1,017 पे अभी चल रहा है नवंबर अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट। नवंबर, ओके ओके, अच्छा ठीक है। तो उस लिहाज से आपने कॉल दी है, ठीक है, इस पर आप नज़र रखें। तो इस पर आप नज़र रखिए कि इसमें आपको करना क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचुरल गैस में भाविक जी, आपके हिसाब से क्या ट्रेड? देखिए, नेचुरल गैस में अभी लग रहा है कि थोड़ा और करेक्शन आ सकता है, क्योंकि वेदर फोरकास्ट अगर हम देखें तो 7 दिन में नेक्स्ट वेदर जो है वो इतना ठंडा नहीं है, तो उसकी वजह से हीटिंग डिमांड नहीं आएगी। आई थिंक मिड नवंबर के बाद एक्सपेक्टेड है कि कूल वेव आएगा, जिसकी वजह से हमने प्राइसेस में देखा कि 350 से वापस 333 आए। तो ये लग रहा है कि यहाँ से प्राइसेस और नीचे 325 326 तक जा सकते हैं। उसके बाद शायद हमें वापस से अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए फिलहाल, क्योंकि वेदर फोरकास्ट नेगेटिव है क्रूड नेचुरल गैस के लिए, तो शॉर्ट कर सकते हैं 336 पे 328 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 340 का। आई थिंक एक वीक के बाद हमें तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं कुछ और कमोडिटीज़ का कि वहाँ पर किस तरह का एक्शन है। और अच्छा, एग्री मार्केट में भाविक जी आपके हिसाब से कल कहाँ नज़र रखनी चाहिए? देखिए, एग्री में गुआ सीड गुआर गम जो है वो काफी हमने देखा है कि वीक फंडामेंटल्स है, और एक रिकवरी, एक शॉर्ट कवरिंग के बाद वापस से हम देख रहे हैं कि ट्रेड नेगेटिव हो रहा है। हालांकि लग रहा है थोड़ा मार्केट ओवरसोल्ड है, बट अभी भी मुझे कोई पॉजिटिव फंडामेंटल्स नहीं दिख रहे। आई थिंक सेल ऑन राइज की ये रणनीति रखनी चाहिए कि जहां पे गम की बात करें तो 9,000 का एक बार एक पुल बैक आ सकता है, वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं 8,900 के 8,000 सॉरी 600 के टारगेट के लिए, और 9,300 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जब तक 9,500 के ऊपर गम नहीं जाता तब तक हमें नहीं लग रहा है तेज जाएगी। सेम वे सीड में भी लग रहा है कि 4850 के करीब अगर आता है तो शॉर्ट कर सकते हैं 4700 के टारगेट के लिए, और 5,000 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इसमें भी 5100 के ऊपर जाता है तो ही लग रहा है तेजी आ सकते हैं। अभी भी जो नेगेटिव फंडामेंटल है वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉलर प्रकाश हैं, पूछिए प्रकाश जी। आपको आवाज आ रही है प्रकाश जी?
हाँ आ रही, मेरी आवाज मुझे आ रही है जी, पूछें। मेरा सवाल ये है कि आज के सत्र में, शाम के सत्र में गोल्ड और कॉपर में क्या करना चाहिए, ये भाविक जी से जानना चाहते हैं। गोल्ड और कॉपर में क्या करना चाहिए, ये भाविक जी से आप जानना चाहते हैं, बताइए भाविक जी। देखिए, गोल्ड मिनी में आप ट्रेड ले सकते हैं 1,19,900 या 1,20,000 के करीब। टारगेट ऊपर का रहेगा 1,21,000 का और स्टॉप लॉस रहेगा 1,19,500 का। कॉपर में अगर देखें तो कॉपर में भी नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा करेक्शन की वेट कीजिए। 1,014 पे बाय कर सकते हैं 1,019 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1,010 का। नेक्स्ट कॉलर मोहन है पटना से, पूछिए मोहन जी। मोहन जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी सर, आवाज आ रही है जी, पूछिए। मैं पूछना चाहता हूँ सर, ये क्रूड ऑयल मैंने ले रखा है पुट कॉल सर, वो मैं क्या उसमें बना रहा हूँ या निकल जाऊँ? 27 तारीख 17 तारीख एक्सपायरी है सर। बताइए भाभी जी, बने रहे निकल जाएं? देखिए, बने रहिए क्योंकि जो पॉजिटिव आना था वो आ चुके हैं, रशिया पे सैंक्शंस हो चुके हैं। अभी यहाँ से अगर 5500 के ऊपर जाता है, क्योंकि ये हमने रिसेंट रेजिस्टेंस देखा है, 5500 के ऊपर फ्यूचर में जाता है तो आप आपकी पोजीशन निकाल लीजिए। वरना मुझे लग रहा है अगर 5300 के नीचे क्लोज आता है तो नीचे हमें वापस से 5100 के करीब मिल सकता है, जहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। तो आपका स्टॉप लॉस 5500 के फ्यूचर पे रखिएगा, उसके वीपर जाता है तो निकल जाइए। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नजर रखें। 5322। चलिए, बहुत शुक्रिया बीरेन जी, आपका शुक्रिया। भाविक जी, आपका भी जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर ट्रेड के मौके बनेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।